नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की शांति में। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें बताएगी कि क्यों भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और कैसे उन्होंने अपने ज्ञान और धैर्य से बड़े संकट को टाला है। सृष्टि के आरंभ से ही जब भी देवताओं या मनुष्यों पर कोई विपत्ति आई है, उन्होंने सबसे पहले उस देवता को याद किया है जो मंगल मूर्ति हैं, जो बुद्धि के विधाता हैं, प्रथम पूज्य श्री गणेश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका नाम विघ्नहर्ता कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कथा है। एक बार की बात है, समस्त देवलोक में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इंद्रदेव ने अपनी शक्ति का तर्क दिया, वायुदेव ने अपनी गति का और अग्निदेव ने अपने तेज का। जब विवाद बढ़ने लगा, तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने मुस्कुराते हुए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो भी सबसे पहले इस समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करके मेरे पास लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाया जाएगा और वही सबके विघ्नों को हरने वाला स्वामी बनेगा। यह सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर और अन्य देवता अपने तेजी से उड़ने वाले वाहनों पर निकल गए। लेकिन गणपति जी वहीं खड़े रहे। उनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक यानी चूहा था। भला एक नन्हा सा चूहा इतने विशाल ब्रह्मांड की परिक्रमा तेजी से कैसे कर पाता? सभी देवताओं को लगा कि गणेश जी यह प्रतियोगिता हार जाएंगे। लेकिन गणेश जी, जो बुद्धि के स्वामी हैं, उन्होंने संतोष और धैर्य से काम लिया। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और फिर अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब बाकी देवता थक हार कर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहां विराजमान हैं। महादेव ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, हे प्रभु, गणेश ने तो कहीं यात्रा ही नहीं की, फिर यह विजेता कैसे हुए? तब महादेव ने समझाया, शास्त्रों के अनुसार माता पिता में ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूरे संसार की परिक्रमा कर ली है। इनकी बुद्धि और भक्ति ने सिद्ध कर दिया है कि शक्ति से बड़ी युक्ति होती है। उसी दिन से गणपति जी को विघ्नहर्ता का वरदान मिला। महादेव ने कहा कि अब से किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या पूजा में सबसे पहले गणेश की अर्चना होगी। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करेगा, गणेश उसके जीवन के सारे विघ्न यानी सारी बाधाओं को हर लेंगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम अपनी बुद्धि और अपनों के प्रति सम्मान का प्रयोग करें, तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई रुकावट आए, बस एक बार प्रेम से कहिए, गणपति बप्पा मोरया। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।